क्वेश्चन नंबर है बाबू आज का भारत में राष्ट्रवाद का लेसन नंबर मतलब क्लास नंबर 3 है इसकी। आज चौथा क्वेश्चन समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा समझाएंगे? 4। क्लास 3 नहीं है, क्लास इसकी क्लास तीसरी, चैप्टर वाइज क्लास बनाई जा रही है। इतना ध्यान है। अब जब इतनी सारी बातें ध्यान रखी तो कैसे याद रखोगे? क्या क्यों भाई? जब इतनी सारी बातें याद रखेगी तो कैसे याद रखोगे? ये गलत तुम कहती नहीं भाई, कभी लोग गलत समझ ले बस। इसमें एक क्वेश्चन है भाई मॉडल के अंतर्गत, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, फिर किस कारण यह आंदोलन वापस ले लिया? ठीक, दूसरे 4 अंक वाला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भारत में किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया? किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया, उनका सहयोग नहीं दिया। समझे? तो पूरा क्वेश्चन समझेंगे बेबी। इधर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और सारा का सारा सुनने जाएगा अभी। मतलब प्रथम ये विश्व युद्ध चल रहा था, देखो प्रश्न समझो क्या है। ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रश्न समझो। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना। बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? चलो, और दूसरा चला था 1939 से लेकर 1945 तक। और तीसरे चलने का आज तीसरा अब तक नहीं चला, और तीसरे चलने के आसार बताए जा रहे, और तीसरा मैं ही चलाऊंगा अभी। समझ में आई बात? खड़ा हो। चलो जाओ। जो प्रथम विश्व चल रहा था ना, प्रथम विश्व के पश्चात जो गांधी जी थे, कौन थे गांधी जी? अब बताओ, जो गांधी जी थे प्रथम विश्व के पश्चात, जो गांधी जी ने सवाल पूछा है कि गांधी जी ने ना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ये ब्रिटिश शासन एक तरफ हमारा, ये हमारा ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजी सरकार जिसे बोलते हैं ब्रिटिश शासन है। तो जो ब्रिटिश शासन है ना, इसके विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, तो कौन कौन से मुद्दे पर, कौन कौन से क्षेत्रों में उन्होंने कहा था हम तुम्हारा असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं देने के। वे कौन कौन से क्षेत्र थे, ये पूछ रहा सवाल। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू क्यों करा? अच्छा, जो आंदोलन करा था उसका नाम याद है ना? असहयोग आंदोलन। उसके ही बारे में लिखना है, असहयोग ना करना। असहयोग विरुद्ध आंदोलन क्यों शुरू किया? तुम्हारे तो मोजारी तो सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे। आज तक मैं इस तरह को तो निशान लगा के दे देता बच्चों को, जो पढ़ का होगा। बेचारे बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन भी याद कर पाते सारे घर तक। तुम्हें तो इतनी मौज आ रही, तुम्हें इतनी सुविधा मिली, जितनी सुविधा मिल जाए इतनी बिगड़ जाए। समझ आई बात? मैं निशान लगा दूंगा, चलो पढ़ो घर बैठ के पूरे दिन रास्ते में चलते हुए उठते हुए पूरे दिन बैठ के मॉडल पे पड़े रहते बेचारे। समझ में आई बात? है और तुम लोग जो पढ़ाया जा रहा वो भी याद नहीं हो रहा। सोचो तुम्हारा लेवल कितना धसा हुआ है। समझ में? 2 साल तुम कोरोना में मजा मार रखे मुझे पीछे, ये यहाँ दिखाई दे रहा है सर इसका। उसके बाद उसने पूछा भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया? तो भारत के लोगों ने कौन कौन से क्षेत्र थे जहां भारत के लोगों ने कौन कौन से क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का असहयोग करा? कहां कहां भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दिया? वे कौन कौन से क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से अक्षेत्र में, अक्षेत्र में भारतीय लोगों ने, किसने? भारतीय लोगों ने ब्रिटिशों के साथ ऐसा किया, ब्रिटिश के साथ असहयोग किया। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने स्टाइल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे ही पढ़ना है इस क्वेश्चन को। समझ आई बात? या जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना, चार्ट बनवा रहा हूँ, तो ये समझ जाओ इस तरह याद करने में आसानी रहेगी। दूसरा किसी को समझा भी सकते होगे, जितना मैं समझाऊंगा आधा क्वेश्चन समझाया आधा ही सुनूंगा। समझ में आई बात? या क्योंकि चैप्टर समाप्ति की ओर आज के लास्ट क्लास है, समझो ध्यान लगाएगा। ठीक, सबसे पहली खास बात है, ये प्रथम विश्व चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन क्यों शुरू करा था? देखो आंदोलन क्यों शुरू करा था? पहला विश्व चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में भारत में आए थे।
वर्ष 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसी 9 जनवरी 1915 को ना भारतीय राष्ट्रीय को जो प्रवासी भारतीय दिवस ही मनाया जा, क्योंकि वो प्रवासी भारतीय थे, भारत में आए थे। ठीक, और भारत के लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अफ्रीका की धरती पर आकर वहां क्रांति ला चुका, अब भारत के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने वाला है, इसलिए भारत के लोगों को उस पर विश्वास था। सही बात है, भारत के लोगों ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और विश्वास दिखाया, और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और गांधी जी की वेशभूषा ही कुछ इस प्रकार की थी। गांधी जी जिसके पास भी बैठते थे ना, वो साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति थे, वो साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बात करते थे। धीरे धीरे उनका झुकाव ना, पहले उन्होंने भारत दर्शन करा, जब भारत आए ना, सबसे पहले भारत के अंदर भ्रमण करा, भारत के अंदर घूमे हुए, भारत की फिर स्थिति को जाना, और जानने के बाद ना फिर धीरे धीरे उन जो कांग्रेस थी उसके सदस्य बन गए, और जो कांग्रेस का सदस्य बनने के बाद उन्होंने क्या सोचा, उनका फिर झुकाव धीरे धीरे राजनीति की तरफ हुआ। फिर समझ में आया बात है, फिर वे राजनेता कहलाए। तो इस तरह इनसे पढ़ेंगे, इस तरह इनसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन को हम तोड़ लेंगे। और तोड़ने का तरीका क्या होगा, आ जाओ समझ लो। ठीक, बताओ, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी आए थे, वर्ष 1915 में तो आए थे, 15 में आए थे। कौन आए थे? आए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लेकिन जो महात्मा गांधी आए थे ना, महात्मा गांधी वर्ष 1915 में भारत में आए थे। जब वर्ष 1915 में भारत में आए थे ना, भारत तो वे अंग्रेजी सरकार का सहयोग करते थे। क्यों? क्योंकि वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक ना वे अंग्रेजी सरकार के लिए ना, कोई पूछे था उनसे अंग्रेज कौन हो तुम, उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी सरकार के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है ना, उसमें मुझे इंग्लैंड को सेना की जरूरत है, उसके लिए सैनिक भर्ती करने वाले एजेंट। महात्मा गांधी ऐसा बताते थे, अपने आप को ना सैनिक भर्ती करने वाले एजेंट बताते थे, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। वर्ष 1915 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, प्रथम विश्व युद्ध के समय में ना जो महात्मा गांधी थे, यानी ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिया करते थे, ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी बात मिलाकर रखा करते थे। वही बात आनी चाहिए साधारण और आसान भाषा में समझ में। लिखो कैसे वो बता दूंगा तुम्हें। वर्ष 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए थे ना, तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते थे, ऐसा सहयोग नहीं करते थे। समझ ये बात, क्या महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का क्या करते थे? सहयोग। ब्रिटिश सरकार, हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते थे। याद रहेगी बात, ये कोई दिक्कत नहीं है तो सारा लिखना है अच्छे तरीके से, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी इसमें। तो इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई। अब ये बताओ, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करी थी, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उनके बाद में इनसे पूछा जाता था बताओ तुम कौन, तो ये बताते थे कि हम ना अंग्रेजी सरकार के लिए, अंग्रेजी सरकार जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई कर रही, समझ में आई, उसके लिए हम भर्ती करने वाले एजेंट, सैनिक एजेंट बताते थे अपने आप को। तो फिर क्या करते थे जो अंग्रेज है ना, इन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते थे कि जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों ने छेड़ते थे नहीं। लोग पूछते हैं ना महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं कहा, सबको मारा उन्होंने। इसलिए नहीं मारा क्योंकि अपने आप को ना ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बताते थे, ब्रिटिश सरकार के पक्ष का व्यक्ति बताते थे। समझ में आया बात ये? कोई दिक्कत यहाँ तक? और मैंने तुम्हें पहले कहा था, ठीक, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में ना जो चल रहा था, इसमें ना जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों ने तन मन धन से सेवा करी थी। समझ बात, क्या सैनिक भेजे थे बताओ, सोच लो, जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों ने तन मन धन से सेवा करती, भारतीय लोगों ने सहयोग करा था इनका, भारतीय लोगों ने सहयोग किया, और सहयोग भी ऐसा वैसा नहीं, तन मन धन से साथ दिया इनका। लोग, इन्हें लग रहा था आजादी मिलेगी, लेकिन मिला? आजादी मिली नहीं? मिली ना, क्या आया बाद में जाकर? रोलैक्ट एक्ट। इतनी बात बता, काला कानून जिसे नाम जानते हैं, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं आई? ठीक, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, ये प्रथम विश्व युद्ध था, ये प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ समाप्त। आया समझ में? जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो भारतीय लोगों को पता क्या लग रहा था, भारतीय लोगों को विश्वास था, भारतीय लोग आजादी मिलेगी, भारतीय लोग थे, आया समझ में, भारतीय लोगों को आजादी मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन आजादी मिली, परंतु इनके पास ना, परंतु पता क्या हुआ, इनके साथ विश्वासघात हुआ। अब बताओ, जब इनके पास साथ विश्वासघात हुआ,
इनका ट्रस्ट कमजोर नहीं होगा भारतीय लोगों का, आजादी तो मिले नहीं। इनका परिणाम ये निकला कि रोलक एक्ट पारित हुआ। परिणाम क्या है? परिणाम रोलक एक्ट पारित हुआ कब? 1919 ईस्वी में। मुझे पता क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो रोलक एक्ट पारित कर दिया इन्होंने। और जब जैसे रोलक एक्ट पारित कर दिया ना, उसके बाद देश के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटी। आया समझ में? देश के अंदर ना इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ देश के अंदर ना, देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या तक? इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ? क्यों मैंने कहा जैसे रोलक एक्ट आया था, तो रोलक एक्ट अच्छा कानून नहीं आया था। रोलक एक्ट में बात लिखी हुई थी, अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होगा ना तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ में आया बात? या तो इसके खिलाफ ना, रोलक एक्ट के खिलाफ देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। और जब प्रदर्शन हुए थे ना, तो ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, और उन पर ना जो जनरल डायर नाम का व्यक्ति था, उन्होंने अंधाधुंध गोले चलाते थे। ऐसा समझ, 20,000 लोग इकट्ठा होते इस मैदान में, 800 लोग मारे गए थे। ये बात तुम्हें समझाई दे रही मैंने? अब हाँ चलो कोई बात नहीं, वो अलग मुद्दा। बस इतनी बात बताओ, जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड जैसी घटना हुई नहीं हुई? बाद में जाकर पता क्या चला? बाद में जाकर पता चला कि ये ब्रिटिश सरकार है, इनका सहयोग करना गलत बात है। महात्मा गांधी को यह बात समझ में आ चुकी थी, हम इनका सहयोग नहीं करने के, अब हर मुद्दों पर इनका सहयोग करेंगे। ऐसे समझ, अब इनके हर मुद्दों पर इनका सहयोग करेंगे। अब देखो क्या कहा गया, समझ में आया बात? चलो 20 सितंबर 1920 को, ठीक, जो मैंने कल 20 अगस्त लिखवाया था तुम्हें, कल भी असहयोग आंदोलन 20 अगस्त लिखवाया था, 20 अगस्त लिखा था, 20 सितंबर लिखवाया था कल? अच्छा, तो 20 सितंबर को ना महात्मा गांधी, 20 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी। सुन लो, 20 सितंबर महात्मा गांधी ने, 20 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी नागपुर अधिवेशन में कि अब हम असहयोग करेंगे, इनका सहयोग नहीं करने वाले। घोषणा कर दी थी, शुरू हुआ था 20 अगस्त को, घोषणा कर दी थी। देखो नागपुर अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी थे, मैंने कहा महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे, हर साल बैठक हुआ करती थी। और जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को यही चला रहे थे, मुख्य नेता उनमें यही थे। जो महात्मा गांधी थे ना, क्या हुआ, ये नागपुर एक स्थान, नागपुर, और नागपुर पड़ता महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र जहाँ मुंबई पड़ा, समझ बात? या समझ में आ रहा बात है? उसके बाद जो नागपुर अधिवेशन है ना, जो 20 सितंबर, ये 20 सितंबर, ध्यान से सुने ना, 1920 ईस्वी को घोषणा कर दी। क्या कर दी? अच्छा, घोषणा कर दी कि हम असहयोग करेंगे अंग्रेजों का। आया समझ में? किसी भी मुद्दे पर सहयोग नहीं करने के, अब हम असहयोग करेंगे, हम असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया। असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया। कौन से अधिवेशन में पारित करा? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में, नागपुर कहां पड़ता? महाराष्ट्र के। अच्छा, इसकी घोषणा कब कर दी? 20 सितंबर 1920। किसने करी थी घोषणा? नागपुर नहीं, महात्मा गांधी ने घोषणा करी थी। कहां करी थी? नागपुर में, 20 सितंबर 1920 ईस्वी को असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया। असहयोग प्रस्ताव का मतलब पता लग चुका तुम्हें? इतनी बात बता दो, कोई समझ में दिक्कत है? दिक्कत नहीं आता तक? अब मुझे बता दो, जो असहयोग आंदोलन पारित कर दिया, इस असहयोग जो प्रस्ताव पारित कर दिया, असहयोग प्रस्ताव में यह बात साफ साफ लिखी हुई थी, जो आंदोलन होगा अहिंसक आंदोलन होगा, दूसरे नंबर पर शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। मैंने कहा महात्मा गांधी का एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है, बस वर्ष 1942 में छोड़ दो। वर्ष 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के आंदोलन पर आरोप लगाया जा कि महात्मा गांधी में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग, आपस में बहुत दंगे हुए थे। समझ में आई बात? है, बहुत सारे अंग्रेजों को भी मारा गया था। तो एक ही आंदोलन है, उस पर आरोप लगाया जा महात्मा गांधी पर कि महात्मा गांधी के एक आंदोलन ऐसा है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 ईस्वी में चलाया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आंदोलन हुए, लेकिन ये पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो नागपुर अधिवेशन में जिसकी घोषणा कर दी गई थी ना, 20 सितंबर 1920 ईस्वी को घोषणा कर दी गई थी। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था भारत का
जो इस सबसे बड़ा आंदोलन था अभी तक, किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर दे। ये महात्मा गांधी के अंदर ताकत थी, इतने सारे लोग एक साथ जुड़ते चले गए। अगर कोई तुमसे पूछे ना इतने सारे लोग एक साथ क्यों जुड़ते चले गए, नंबर फर्स्ट क्या क्या खास बात थी, अहिंसक आंदोलन की खास बात है और शांतिपूर्वक आंदोलन था। अगर बताओ कहीं सभा झांकी जा रही हो और शांतिपूर्वक जा रही हो तो तुम आराम से चल दोगे, अगर कहीं लड़ाई बज रही हो तो औरतें चली जाएगी, सुबह बच्चे चले जाएंगे। तो ये तो खास बात थी महात्मा गांधी के आंदोलन की। तो महात्मा गांधी के आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से, उनमें हिंसा नहीं होती, लड़ाई दंगे नहीं होते सुबह, यही खास बात थी। उसके अंदर ज्यादा लोग जुड़ते चले जाते थे, समझ में आई बात? या ठीक। लेकिन महात्मा गांधी का एक ही आंदोलन ऐसा था जिसमें हिंसा हुई थी, लेकिन उस पर आरोप लगाया जाए वो महात्मा गांधी की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने उस आंदोलन में नारा दे दिया था, क्या तो करो या मरो। क्योंकि महात्मा गांधी को डाल दिया था जेल में 1942 ईस्वी में अंग्रेजों ने। तो फिर महात्मा गांधी को जब जेल में डाल दिया था ना, तो महात्मा गांधी ने फिर नारा दिया था, क्या भारत के लोगों को करो या मरो। तो भारत के लोगों ने सोचा महात्मा गांधी ने कह रहे लड़ाई करो या मारो, ऐसे समझ में उनको उल्टा मतलब समझ लिया इस चीज का। फिर क्या करा भारतीय लोगों ने, जबरदस्त तरीके देश के अंदर प्रदर्शन करे। फिर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करी इनको रोकने के लिए कि मैं मर जाऊंगा, भूख कर रहूंगा। एक मुख्य नेता था ना, तो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे उस टाइम पर लोग, आज भले ही नहीं इज्जत होती हो, क्योंकि उन्होंने उनका महत्व पता था और एकदम तुरंत फिर लड़ाई दंगे तुरंत रुक जाते थे। सबसे बढ़िया फंडा था वे भूख हड़ताल कर देते थे। भूख हड़ताल का मतलब जिसे हम आमरण अनशन कहते हैं। वही बात है, एक बड़ा नेता जब भूखा रहना स्टार्ट कर देना तो आसपास सरकार के भी हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाए, अंग्रेजी सरकार के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते। क्यों? एक मुख्य नेता मर गया आपस में, तो आंदोलन नहीं करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आसपास जनता भड़क नहीं उठेगी, अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकोगी। इसलिए अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, डरती थी। क्यों डरती थी? कि महात्मा गांधी का भी आमरण अनशन न कर दे, भूख हड़ताल न कर दे। समझ में आया बात है? ठीक। अरे मान लो भाई मेरे साथ किसी की लड़ाई बच जाए, समझ की बात है, कोई मेरी बात मान लो, तो मैं एक फोन पर कितनी सारी बीड़ी इकट्ठी कर दूंगा, सोचो, अंदाजा लगाओ। सरे 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 यही वहीं पड़ जाएंगे जाकर। तुमने भाई जी को कहा क्यों है, नहीं ये वहीं पड़ जाएगी रोड के बीच में जाकर। ऐसी ऐसी तो फैन फॉलोइंग थी महात्मा गांधी की, तो तुम्हें ऐसी फैन फॉलोइंग थी। महात्मा जब अंग्रेजों ने चाबुक मारते थे, ऐसा करके मारते थे, महात्मा गांधी ने कहा था एक इनके ऊपर एक हाथ नहीं उठाना किसी के भी ऊपर, ऐसा करके भारतीय लोग जीतते रहे, ऐसा करके भारतीय लोग जीतते रहे। हाँ, ये तो गांधी जी के सिद्धांत थे कि एक एक गाल पे चाटा मारा दूसरी गाल आगे कर लो, जीवन काल में ना बड़े लोग बनना ना, तो एक बायोग्राफी जरूर पढ़ो बड़े बड़े लोगों की। आज महात्मा गांधी की पढ़ ली, कल को एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ ली, छुट्टी इस तरह ही व्यतीत होनी चाहिए। बायोग्राफी पढ़कर ना कि इंसान की, महान इंसान की, तो महान माना जाता। महान इंसान दो तरीके से बन सकता, क्या तो महान लोगों को सुन लो, या दूसरा महान लोगों के संपर्क में रहो, या तीसरी खास बात होगी महान लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे ही महान माना जाता। ग्रेट बनना हो, समझ में आया बात? या जोड़ के पिक्चर अगर ग्रेट बना जाता। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो ऐसा आंदोलन प्रस्तावित कर दिया, और इस प्रस्ताव जो प्रस्ताव पारित कर दिया ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था जो आंदोलन होगा ना, ओए जो आंदोलन होगा ये शांतिपूर्वक होगा, शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण होगा आंदोलन। और दूसरे नंबर पर ये अहिंसक आंदोलन होगा, अहिंसक, अहिंसक, हिंसा नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ में आई बात? या इस प्रस्ताव में आई बात लिखी हुई थी कि जो नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था ना, ऐसा एक प्रस्ताव, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक होगा, अहिंसक होगा, कोई भी किसी के हाथ में लठ नहीं मिलना चाहिए। समझ में आई बात है? किसी के हाथ में गन नहीं मिलनी चाहिए, चुपचाप रोड पे चलना, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाने, वाह आजादी दो, आजादी दो, बोलो अरे अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, अरे वापस जाओ, वापस जाओ, अरे हमें आजाद करो, नहीं तो डूब मरो, अरे अंग्रेजों आजाद करो, नहीं तो डूब मरो। ऐसे नहीं कर रहे तुम, ऐसे करो, अरे अंग्रेजों हमें आजाद करो, नहीं तो डूब मरो। ये अदनु कर रहे, ये क्या है? ऐसा लग रहा था नहीं महात्मा गांधी के आंदोलन में आए हुए। अब असहयोग आंदोलन में करना था क्या क्या बाबू? असहयोग आंदोलन जो चला गया उसमें हुआ था क्या क्या, कहां कहां क्या क्या करा गया था, कौन से मुद्दे पे असहयोग नहीं? पहले नंबर पर अंग्रेजों की बनाई हुई कोई भी वस्तु आज के बाद हम खरीदने की नहीं, स्वदेशी अपनाएंगे। जो हमारे देश में हमारे भारत के लोगों ने बनाया ना, उसे अपनाएंगे। स्वदेशी कार्यक्रम चलाए गए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, एक भी वस्तु भारतीय अंग्रेजी जो सरकार की बनकाई ना बाहर से, ये पेंटिंग शैम्पू सिरेमनी लगाना आज के बाद, आए समझ में, अंग्रेजों ने बना के भेजा।
क्यों? जब हम खरीदने गए नहीं तो उनकी बिकने की नहीं, और बिकने की नहीं तो घाटे में पहुंच जाएंगे और फिर हम अपने देश वापस लौट जाएंगे। ऐसा कर हुआ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी। ठीक है, सुन लो क्या क्या कार्यक्रम चलाया गया। ऐसा आयोग आंदोलन चलाया गया था। नंबर फर्स्ट, ऐसा आयोग जो आंदोलन चलाया गया, कार्यक्रम क्या क्या करा गया इसमें, इसके कार्यक्रम क्या क्या थे, ये कार्यक्रम क्या क्या थे इसके अंदर, ऐसा आयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, सारा सुनूंगा मैं, एक बार दोबारा समझाऊंगा, ऐसे समझाना फिर मुझे समझ में आई बात। पहले नंबर पता क्या हुआ, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग की बात कही गई, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करा जाए, स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करा जाए, प्रयोग, इसकी बात कही गई। अच्छा, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने से फायदा होगा, हाँ, भारत के लोगों का सामान खरीदो ना, आए समझ में। और ये क्या करेंगे, अंग्रेजी लोगों का सामान खरीदेंगे, बाहर के लोगों का, फिर उन्हें फायदा होगा, ये पैसे तो उनकी जेब में जाएंगे ना। अरे भाई, मार कर रही है, सोनू जी बनाते हैं ना, अपने देश में बनाते हैं, इनका मार कर खरीदो ना तुम, आए समझ में। और अंग्रेजों को यार दो चार इंग्लिश बोली, मारकर मैं दे मारकर 5 रुपए का, गुणवत्ता थी इसके अंदर, क्वालिटी थी, देसी था वो, और वो मारकर अंग्रेजी मारकर लेकर आया, 2 दिन चला, फिर गायब होगा वो, 25 रुपए का मैं 5 रुपए मारकर बेचता रह गया, ऐसा समझ में। तो पैसे के 25 रुपए किसकी जेब में गए, अंग्रेजी सरकार की जेब में गए, अब भारत के लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए हमने कहा आज के बाद ना हम असहयोग आंदोलन के दौरान, ओए ओए, असहयोग आंदोलन के दौरान ना हम ना स्वदेशी वस्तु को प्रमोट करेंगे, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आत्मनिर्भर भारत, समझ में आई बात यार। तो यही तो कि असहयोग आंदोलन के दौरान ना स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देने की बात कही गई। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक मजा आ रहा, बुझा रही बात, या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चले अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दूसरा, दूसरी खास बात यह थी कि जो भी बड़े बड़े लोग थे, पहले ध्यान सुनना, पूछूंगा ऐसा एक आंदोलन में क्या क्या हुआ था जी, इसमें बात कही गई थी कि आज के बाद भारत के लोग केवल भारत में जो बनी हुई वस्तु थे उसे अपनाएंगे, अंग्रेजी वस्तु खरीदने के, ऐसे वजह उससे बेनिफिट जो फायदा होगा ना भारतीय लोगों को होगा कम से कम, समझ में आया बात। ये अंग्रेजी बहुत तेज थे, अपने यहाँ तो कच्चा माल लेके जाते, यहाँ तो आटा लेके भर गए, पहले तब तो बिस्कुट बना के वहीं लाके बेच दिया, इतना सा आटा 5 रुपए का आटा लागा ना, 5 रुपए का आटा का बिस्कुट बना के लागा हम इन्होंने 50 रुपए में बेचा। अब सोचो कितना बेनिफिट कमाया। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं दिमाग का प्रयोग करना, समझ में आई बात है। तुम तो अपने घर में तो
सुनो 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 सुनो, कौन सी दुनिया वालों को देना। चलो ये आंदोलन के अंदर ये कार्यक्रम चला जा रहे थे, ये इनके मुद्दे थे, ये कांड करेंगे ऐसे होगा। तुम क्या सोचा आंदोलन का मतलब? ये समझेगा गाँव आने लगाते फिर रहे आंदोलन बहुत सारी चीज जाओ। ये आंदोलन ही चल रहा है प्रकार का कि स्वदेशी वस्तु का हम बहिष्कार करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, और जो उपाध्याय उन्हें त्याग देंगे, भाड़ में जाओ। सरकारी स्कूल भाड़ में जाओ, सरकारी जो न्यायालय ये भी भाड़ में जाओ। जो सरकारी नौकरी सारी कलर कलर की जानते नहीं जाओ, चुनाव में भाग लेते नहीं, जो करना कर लो। उसके बाद पता क्या हुआ? आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते बहुत टाइम बीत चुका और सुनने किसी में ना क्या हुआ। जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी को लगी नहीं रहा था, इतनी देर लोग इतनी तेजी के साथ फैलना स्टार्ट हो गया आंदोलन। ये पूरे देश में इस तरह हुआ, न्यायालयों का बहिष्कार हुआ, सरकारी स्कूल का बहिष्कार हुआ, सर जो उपाध्याय थी उन्हें त्याग दिया गया, पूरे देश के अंदर हुआ ये काम। ऐसा पहला आंदोलन था आज तक। अंग्रेजों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए, उन्होंने सोचा कि आंदोलन रुकने का नहीं, तो उन्होंने महात्मा गांधी को और जो आसपास जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। हाँ, अब बताओ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उठा के जब जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी पहली बार था महात्मा गांधी जेल गए थे। इतने बड़े आंदोलन के नेता, उसे लीड करने वाले एक बड़े नेता थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया ना, घटना पता क्या हुई? घटना यह हुई कि जो ना एक बार एक घटना चोरी घटना के नाम से जानते हैं। एक थानेदार को ना भारतीय लोग जा रहे थे आंदोलन करते हुए, भारतीय लोग आंदोलन करते हुए जा रहे थे, चोरी के नाम से जान, चोरी नामक झांसी इसमें पड़े यूपी में, चोरी के नाम से एक्सप्रेस चला जा नाम से, चोरी के नाम से। तो क्या हुआ वहाँ से ट्रेन चले जा इसके नाम से। जो चोरी है ना, चोरी नामक स्थान पर क्या हुआ था, वहाँ से जो बहुत सारे लोग जा रहे थे, भगवान अहिर भी थे, उसमें व्यक्ति का नाम है याद नहीं करना तुम्हें। उसमें क्या हुआ, एक थानेदार और 20 सिपाही था, एक थानेदार था 20 सिपाही को भारतीय लोगों ने जला कर मार दिया था। तो ये आंदोलन, इसलिए जो आंदोलन था ना ऐसा आंदोलन, ये धीरे धीरे उग्र होना स्टार्ट हो गया था। और महात्मा गांधी ने एक ही बात कही थी, जो आंदोलन उग्र होना स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं उस आंदोलन नहीं मानने का। इसलिए महात्मा गांधी ने जब जेल में बैठे बैठे इस आंदोलन भूख हड़ताल करनी स्टार्ट कर दी, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। सही बात है, आंदोलन को वापस ले लिया। और महात्मा गांधी पर आरोप भी लगाया जा कि महात्मा गांधी को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था, इन्हें एक जला कर मारना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ। आज समझो महात्मा गांधी का मानना था, तो महात्मा गांधी पर आरोप लगाया जा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। अगर महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ना लेते ना, तो यही बात है, तो आज देश में उसी टाइम में आजाद हो जाता। भारतीय लोगों का गुस्सा पनप रहा था, जब भारतीय लोगों का गुस्सा पनप रहा था ना, तो जब लोगों का गुस्सा चरम पता, तो आंदोलन वापस ले लिया। तो बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि उस टाइम हम 1920 में आजाद हो जाते हैं। हाँ, हम 1947 में आज़ाद हुए जाकर, लगभग 27 साल बाद आज़ाद हुए जाकर, तो 1920 में आज़ाद हो जाते। अगर भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जाता, जगह जगह जड़ा मार देते हैं। 50,000 की सेना के सामने या 50 करोड़ की जनसंख्या होनी पड़ेगी, सोच लो तुम। इसे क्या इनके अंदर एकता नहीं आती, समझ में बात, एकता में ही बल हो। 50,000 सैनिक थे कुल उनके, और हम 50 करोड़ के आसपास थे। अब सोच लो 50 करोड़ के सामने 50,000 सैनिकों के सामने ये 50 करोड़ की जनसंख्या फीकी पड़गी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। इसलिए यूनिटी के बारे में कहा जा, यूनिटी इज द पावर, एकता में ही ताकत है। एकता मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था, ठीक है, मतलब फ्रेंड का नाम था। समझ में आया? घरे का दे छोड़ दियो, इधर देख चले। मजा आ रहा नहीं आ रहा कहानी सुनने में? ऐसे स्टीव जो मजा कहीं में नहीं है, चुपचाप बैठे जाओ, कहानी सुनते जाओ, जब ना सुना जाए ना फिर पीछे तो यहाँ से। अब सवाल है, जो ऐसा है आंदोलन था ना, क्यों रोक दिया गया? अब तुम बता दो कैसा है आंदोलन क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उसमें आंदोलन हिंसा होनी स्टार्ट हो गई, वो आंदोलन उग्र होना स्टार्ट हो गया था, उसमें लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। आज समझो बाद में महात्मा गांधी चाहते थे नहीं, आज समझो, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। हुआ क्या? आंदोलन तो इन्हें जेल में उठा दिया गया था, जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे और जो महात्मा गांधी थे, इन्हें जाकर जेल में घुस दिया गया। बताओ, गलत बात नहीं है? ठीक है, लेकिन क्या करें बताओ, मैं थोड़ा जुटाना है। उसके बाद पता क्या हुआ? जैसे इन्हें जेल में डाल दिया तो क्रांतिकारी तुरंत एक्टिव हो जाते। ये फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। कांग्रेस भी काम करी तो ये काम करेंगे। समझ में आया बात? है क्रांतिकारी बड़े खतरनाक हैं।
इनके नाम बता दो। असहयोग, आंदोलन पर रोक, आंदोलन पर रोक। अब रोक कैसे लगाई गई सुनो, नंबर पर पहले नंबर पर सुन लो। जो आंदोलन में जैसा आंदोलन था ये उग्र होना स्टार्ट हो गया था। उग्र, उग्र का मतलब लड़ाई होने के चांस थे उसमें, उग्र हो रहा था, उग्र होने लगा था। दूसरे नंबर पर चोरा चोरी कांड हुआ था। कौन सा? चोरा चारी चोरा चोरी कांड हुआ था। कांड ना कहते घटना क्या था? इसमें क्या हुआ था पता लगा तुम? एक तो हमारा थानेदार था, जब मार दिया जिंदा कहाँ हो जाएंगे? तुम मत बोलो बिल्कुल भी, ठीक है बाबू। तो उसके बाद इसीलिए बाद में जाएगा ना, और जो महात्मा गांधी थे और उन कांग्रेस के मुख्य नेता थे उन्हें कहाँ डाल दिया जाएगा था? जेल में। एक महात्मा गांधी थे और उसके मुख्य नेता, उसके किसके मुख्य नेता थे? गांधी जी की नहीं, कांग्रेस के। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी और कांग्रेस के मुख्य नेता। अच्छा, कांग्रेस कब बनाई गई थी? 85 में, 1985 से 1885। महात्मा गांधी ना और जो कांग्रेस थे ये जो मुख्य नेता थे जेल में डाल दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया। वो दिक्कत भाई यहाँ तक एक बार में सारा समझा रहा हूँ, ये चीज समझाते हुए सारा एक बच्चे का नंबर लगेगा। एक चीज को रटना नहीं बिल्कुल भी, किसी को भी जो भी रटेगा, जो रटेगा ना वही मरेगा। मेरा तो याद है ना, इसलिए पूरा समझा रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन तमीज से उसको देख लो यहाँ तक, और सारा क्वेश्चन इसमें समाहित है। एक चीज पूछूंगा तुमसे, गुरुजी आपने बताया वर्ष 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए थे, ऐसे बताना, यहाँ देख कर नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, अपने दिमाग जो मैंने बताया जी 1915 महात्मा गांधी भारत में आए। इन्होंने क्या करा था जी, ब्रिटिश सरकार को बढ़ चढ़ कर साथ दिया, इसीलिए साथ दिया था, सहयोग दिया था कि अपनी भाषा बोल लो, समझ में आई बात है। ब्रिटिश सरकार का जिन्होंने सहयोग करा था, जो प्रथम विश्व चल रहा था ना जी, तो प्रथम विश्व के दौरान ना भारतीय लोगों ने इनका सहयोग करा था, तन मन धन से साथ दिया था जी। जब तन मन धन से साथ दिया था ना, प्रथम विश्व जब समाप्त हुआ था तो भारतीय लोगों को लग रहा था आजादी मिलेगी जी, ऐसे बताना, परंतु इनका इसके साथ हुआ विश्वासघात। समझ बात क्या है? धोखे, ये धोखे, प्यार के झोंके, मैंने सही में रो रो के किसी से कोई प्यार। परिणाम क्या निकल गया? परिणाम ये निकल गया, फिर रोलअप एक्ट आया। ये सोच रहे थे आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी, ये लैम्प जूस पकड़ा यानी कि काला पानी कौन से पानी इसके चुप हो जाओ, ठीक। इसके देश में इससे क्या हुआ? देश में ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी थे, उन्होंने नागपुर अधिवेशन में सोचा काम चलने का नहीं भाई, समझ यही बात क्या, कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ना नागपुर अधिवेशन में 20 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन में महाराष्ट्र के अंदर 20 सितंबर 1920 क्यों बोल रहे हैं? जो आवाज पसंद नहीं है मुझे। 20 सितंबर 1920 को उन्होंने घोषणा कर दी कि असहयोग आंदोलन पारित कर दिया उन्होंने। सारा समझो कि हम असहयोग आंदोलन चला आगे। अब जो असहयोग आंदोलन पारित कर दिया उन्होंने, तो सबने साइन करे उस पर। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित कर दिया उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी, भाई देखो असहयोग आंदोलन चलाए तो जरूर जाएगा, वो शांति पूर्वक होना चाहिए, उसके अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए वो। उसके बाद अगली बात क्या होगी कि जो ना असहयोग आंदोलन है उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्या क्या करेंगे हम असहयोग आंदोलन में, समझ आएगा? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या होंगे? अगली आइडिया ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम देखो। पहला नंबर भाई देखो, आज के बाद एक काम करना, तुम जो स्वदेशी वस्तु है ना उनका प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। लोगों ने कहा जी ठीक है। देश में ऐसे महात्मा गांधी की तो बात बढ़ चढ़ कर मानते थे लोग,
कुछ नहीं कर सकते, तुम आंदोलन में जा सकते, हाँ जा सकते। तो घर में खाना बनाते हो? हाँ जी बनाते हैं। तो एक काम करो फिर, तुम भी आंदोलन का हिस्सा हो, अपने घर में ना स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, अंग्रेजी वस्तु खरीद खरीद लेंगे मार्केट से जाके। तो ये तो आंदोलन में सहयोग दे रहे, समझ में बात है। बढ़िया आंदोलन था, स्वर्ण आंदोलन था। उसने कहा अच्छा तुम यहाँ आ नहीं सकते, तुम डॉक्टर हो, वकील हो, एक काम करो, जो महात्मा गांधी जो तुम अंग्रेजों ने उपाधि दे रखी है ना, अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि को तुम त्याग दो। तुम भी तो ऐसा मान के चलेंगे, तुमने भी ऐसा एक आंदोलन का पार्ट हो गए तुम भी, समझ में आया बात क्या। उसके बाद जो सरकारी स्कूल थे ना, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भेजो यार, ये वहां तुम अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तुम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को भ्रष्ट कर देंगे। ये तुम्हें बताएंगे अंग्रेजी संस्कृति महान, अंग्रेजों ने यो करा, अंग्रेजों ने वो करा, अंग्रेजों ने एक करा, अंग्रेजों ने वहां का राज करा। तुम अगर बच्चे उसको सरकारी स्कूल भेजो नहीं, बाढ़ में जाओ सरकारी स्कूल जाओ। दूसरे नंबर पर और सरकारी नौकरियां थे, कलर की भर्ती, एक काम करो यार, ये जो सरकारी नौकरी निकल रही, इसमें भारतीय लोग ही तो जा रहे, और ये काम ही नहीं करने जाने गए, तो ये अंग्रेजी काम खुद ही नहीं करेंगे। 50-60 हजार सैनिक गए, ये तुम पर राज कर रहे, इन्हें भगवान हाजिर, कोई फायदा नहीं है। आज के बाद कोई सरकारी नौकरी फायदा नहीं करने का। तो लोगों ने सोचे बात तो सही है बिल्कुल। विधानमंडल में जो चुनाव होगा, चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया, चुनाव में नहीं भाग लेने के, आया समझ में कि तुम्हारी मर्जी भाई, चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया, ठीक, चुनाव वाली भाग लेने के सारी मर्जी। बाद में जाकर क्या हुआ, ऐसा ही आंदोलन को रोक लगानी पड़ी, क्यों, ये आंदोलन धीरे धीरे पूरा होने शुरू हो गया था। दूसरे नंबर पर चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड में एक थानेदार था, 20 सिपाही आग लगा कर मार दिया था, मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तीली लगा। तो बजाओ, महात्मा गांधी थे और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को इस बात जेल में डाल दिया था। जेल में बैठे बैठे ना महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी, मैं ऐसा आंदोलन वापस लेगा, क्योंकि इसमें हिंसा होनी स्टार्ट होगी। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी आंदोलन हिंसावादी हो, समझ में आया बात ये, इसलिए ऐसा आंदोलन वापस लेंगे। कर्म वाइज चलना, एक तो चीज बताएगी, अपनी भाषा का प्रयोग करना, जो भी देख के बताएगा, जो तुमने समझा है, समझ में आया बात ये। एक काम करो, इसे नोट करो, मैं भी सुनाऊंगा, फिर सुनूंगा, चलो इसे समझ लो। क्वेश्चन अगला, साइमन कमीशन क्या बोला, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, कमीशन क्या है, साइमन आयोग भी कह सकते हैं, कमीशन को आयोग भी, कमीशन इंग्लिश का शब्द, इसे आयोग भी कह सकते हैं, आयोग, समझ लो क्या होगा। साइमन कमीशन पर टिप्पणी आएगी, पक्का लिखने हो पेपर में, इसे समझ लो। जिस तरह समझाऊंगा इस तरह समझो, कोई नहीं बोलने का, बिल्कुल भी शांति से समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ था, जब 1919 में रोल एक्ट आया था ना, तो रोल एक्ट आने के दौरान ना, भारत अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में एक अधिनियम बना के भेजा गया था। उस अधिनियम का नाम बता रहा हूँ, और उसमें कहा गया था, इस अधिनियम के तहत एक प्रकार का संविधान मान लो, एक प्रकार का अधिनियम बना के भेजा गया कि भारत के अंदर इस प्रकार प्रशासन होगा, जो उसमें लिख दिया गया, ऐसे पुलिस बनाई जाएगी, ऐसे व्यवस्था होगी, ऐसे व्यवस्था होगी। उस अधिनियम का नाम बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ, समझ बात है। उसका नाम है भारत सुधार अधिनियम 1919। तो क्या हुआ, भारत के अंदर ना 1919 में भारत सुधार अधिनियम 1919 बनाया गया था। भारत सुधार अधिनियम 1919, इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं। दो व्यक्ति ले गए थे, उनका नाम था, एक का नाम था मॉन्टेग्यू, दूसरे नाम था चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ये अधिनियम लाया गया 1919 में। और इसमें पता क्या कहा गया था कि भारत के अंदर प्रशासन कैसा चल रहा, भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था कैसा काम कर रही, भारत के अंदर लोग किस तरह अच्छी तरह काम कर भी नहीं कर रहे। इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और वो आयोग ना 10 साल बाद ना अपनी रिपोर्ट पे 10 साल बाद भारत के अंदर प्रवेश करने वाला होगा। अब बताओ, जो 1919 में तुम 10 जोड़ दो, कितने बैठेगा? 1929 बैठेगा। तो आयोग कब आना चाहिए भारत के अंदर? 1900, लेकिन 1 साल पहले आएगा 1928 में। और 1928 में आया ना, जो एक आयोग बनाया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वही पता कहाँ बनाया गया? जो अंग्रेजी सरकार थी ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इंग्लैंड में एक आयोग बनाया गया। जो अंग्रेजी सरकार थी, इनके द्वारा आयोग बनाया गया, आयोग। और आयोग में पता क्या हो, आयोग में 5-7 लोग हो, 8-9 लोग थे इसके अंदर। अभी भारत आने वाले
अब भारत आने वाले सारे के सारे अंग्रेज। अब भारत की संवैधानिक व्यवस्था की विवेचना करेंगे कि भारत के अंदर कैसा कैसा शासन चल रहा है, कैसा प्रशासन। आज तक भारत आया नहीं कभी, भारत के बारे में कभी जानकारी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाने भारत को। अब भारत के अंदर आएगा, भारत की समीक्षा करेंगे, भारत के लिए संविधान बनाएंगे, तो भारत के लिए कानून बनाएंगे। अब बताओ, ये 8-9 लोग आएंगे भारत। इस आयोग का नाम था साइमन आयोग। आयोग को कमीशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ना जो आयोग आया, इसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, याद रहेगी बात क्या? साइमन कमीशन, कमीना नहीं है ना, साइमन कमीशन। ये साइमन आयोग भारत आने वाला। इसकी खास बात पता क्या है? इस साइमन कमीशन में ना सारे के सारे अंग्रेज हैं, सभी अंग्रेज, सभी सदस्य अंग्रेज हैं। कौन? अंग्रेज। इस बात का विरोध पता किसने करा? भारत के लोगों ने करा। यार तुम भारत की समीक्षा करने आ रहे हो, भारत के अंदर रिव्यू करने आ रहे हो, तुम भारत के अंदर देखना चाहते हो तुम शासन कैसे चल रहा है, प्रशासन कैसे चल रहा है। और इस आयोग के अंदर एक कम से कम एक व्यक्ति को तो भारतीय को रख लेते, वो तुम्हें घुमाता देता है, यहाँ समस्या, ये एसी में बैठेंगे, उठेंगे, चले जाएंगे। ऐसे गाँव आने के नहीं, किसी को विकास देखना हो, लोग कहते हैं इस टाइम भारत का विकास होगा, चलो यूपी गाँव दिखा दूंगा विकास कहाँ हुआ। आए समझ में, यूपी के गाँव घुमा दो मोदी जी को, पेट में दर्द हो जाएगा, पेट की गोली लेके बाहर निकलेंगे। आए समझ में, पता लग जाएगा विकास कहाँ हुआ। सही बात है, विकास की मम्मी मर गई, वहां जाकर देखोगे, वहाँ डल्लू वाली तरफ, वहां दिखा जाएगा विकास कहाँ हुआ। गड्ढे गड्ढे, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क है, गड्ढों में सड़क है। जिंदगी बड़े बड़े लोग तो ये बात बताओ करे यार, तुम भारत की समीक्षा करने आ रहे हो। ये जो साइमन आयोग आया ना, इसमें सारे सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं आता, एक भी भारतीय नहीं आता इसमें। अब एक भी सदस्य भारतीय नहीं आता। इस बात का विरोध करा भारत के लोगों ने, इस बात का भारत के लोगों ने विरोध करा कि तुम साइमन आयोग, जो वो भारत आने वाला, साइमन आयोग, साइमन कमीशन भारत आने वाला, जो साइमन कमीशन भारत आने वाला, और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, तो ये मुझे एक बात बताओ करे कि भारत की कैसे समीक्षा करेगा और क्या क्या करेगा भारत के बारे में, समझ बात क्या? तो भारत के लोगों ने ना इसके खिलाफ नारेबाजी करी, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करी। और नारेबाजी करेगा ना, यह बात तुम उसमें देख सकते हो, शहीद भगत सिंह वाली पिक्चर में भी, शहीद भगत सिंह की पिक्चर भी पड़ी यूट्यूब पे जाके देखनी चाहिए तुम। उसके अंदर साफ साफ कहा गया कि साइमन, पूरे देश में ना जगह जगह साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस, साइमन कमीशन वापस, साइमन कमीशन गो बैक। भाई साहब, जब जो साइमन कमीशन के सदस्य भारत आए ना, तो वे भारत के अंदर एयरपोर्ट, जहाँ बंदरगाह पे उतरे ही थे एयरपोर्ट में, और जैसे ही उतरे थे ना, उतरने के बाद उसमें ना इतने बड़े बड़े गुब्बारे लगने दिखाई दिए, जो गुब्बारे आसमान में तैर रहे थे, और उनको साफ साफ लिखा साइमन कमीशन गो बैक। आओ आज समझो, जो भी नजर पड़ी होगी है, हम तो साइमन कमीशन वाले, अरे तो लोग कह रहे साइमन कमीशन गो बैक, वे एयरपोर्ट तो उतरे हैं नहीं, तो ये समझो बार बार ना ले रहे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो, अरे वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, अरे वापस जाओ वापस जाओ, अरे शर्म करो नहीं तो डूब मरो, अरे साइमन कमीशन वापस जाओ, अरे वापस जाओ वापस जाओ, आंदोलन कर सकते नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है तुम बड़े साथ दोगे आंदोलन करो। क्या मेरी सेटिंग हो? बदतमीज तुम ही नहीं। ठीक है, लो एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। ठीक, तो देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। जब विरोध प्रदर्शन हुआ ना, तो नारे लगाए गए, और नारे भी पता कौन से? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन कमीशन वापस जाओ। समझ बात है? चलो साइमन कमीशन गो बैक तो शहर के लोग बोल रहे होंगे, जो शहर के थोड़े हिंदी वाले लोग होंगे ऐसे बोल रहे होंगे साइमन कमीशन वापस जाओ। जो गांव की औरतें होगी वे गाड़ी लेके बोल रही साइमन कमीशन, भागा नहीं यहाँ, साइमन कमीशन डैश डैश डैश, भागा नहीं यहाँ, सीधी मांग के गाड़ी वाली ठोकती होगी। ठीक, ऐसा मैं तो गांव की औरतें इस तरह करेंगी, गांव के लोगों को बता दे जाए ऐसी ऐसी बात है जी, यहाँ साइमन कमीशन रहने वाला, तो भारत के बारे में बात करने वाला हो, और उसमें भी लोग भारतीय नहीं है। अच्छा, तो गांव की जो छोटी छोटी जो गांव की गलियों में छोटी छोटी जो बुढ़िया भी रहती है ना, वे भी सीधी गाड़ी ठोक के बात कर रहे, तो नहीं बात है इसकी
साइमन कमीशन की माँ की डैश 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 ऐसे समझ गए ना तू? राहुल समझ में आया तुझे? जगह जगह पर ये साइमन चुप हो जाओ यार, साइमन कमीशन के बारे में और जानो साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन की एक खास बात थी, साइमन कमीशन जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, जो 1929 में क्या हुआ, वर्ष 1929 में, तो यहाँ का जो गवर्नर था ना, भारत का जो गवर्नर था, ठीक, भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिसका भारत का राष्ट्रपति हो ना, जिसका भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन के नाम से जानते हैं सब। 1929 वर्ष 1929 में ना, वर्ष 1929 ईस्वी में जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था, इतना ना घोषणा कर दी, क्योंकि देश में जाने पर 1929 में तो घोषणा कर दी कि हम ना भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, डोमिनियन स्टेट। अब तुम सोचो डोमिनियन स्टेट क्या हो, इसका ही मतलब भारत ना आजाद नहीं होने का, अंग्रेज अपने देश वापस चले जाएंगे, वहीं बैठे बैठे ऑपरेट करते रहेंगे, मेरे अधीन का काम करेंगे। इसका मतलब अंग्रेज सरकार के अधीन काम करेंगे, जो अंग्रेज सरकार बोल रही वही करना पड़ेगा, बाकी तुम मजा मारो दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम सीमाओं की बात आ जाएगी ना, तो फिर तुरंत आगे खड़े जाएंगे, जब हमारे साथ कोई लड़ना होगा तो हमें आगे तुरंत खड़े जाएंगे। लेकिन हम संप्रभु बनना चाहते थे, हमें ये सहन नहीं आता, तो भारत को उन्होंने कहा कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। भारत को लॉर्ड इरविन ने पता क्या कहा, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। डोमिनियन स्टेट समझ गए? इसका मतलब हमारे देश में हमारा अधिकार नहीं होने का, वही अधिकार करेंगे बैठे बैठे, वही इंग्लैंड से बैठे बैठे अधिकार करेंगे। यह बात भारत के लोगों को सहन नहीं है। महात्मा गांधी का खून खोल गए, पता क्या कहा लॉर्ड इरविन ने, अगर तुम्हें समझना कि डोमिनियन स्टेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो लंदन में जाइयो, भारत के लोगों का लंदन में जाइयो और गोलमेज सम्मेलन होगा, वहां से गोलमेज सम्मेलन हो गए, वहां जाइयो, ये गए सारे के सारे महात्मा गांधी नाराज हो गए, मैं नहीं आता, तेरी मर्जी, आजाद करना तो पूरी आजादी चाह रही है, ये लॉलीपॉप नहीं चाह रहा है। आजादी चाहिए तो पूर्ण आजादी चाहिए हमें, कौन मैं क्यों चुप नहीं हो रहे क्या? तो भारत तो लंदन के अंदर ना, लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन की बात कहेगी, गोलमेज सम्मेलन की बात कहेगी, यही साइमन कमीशन था हमारा, यही तो हमारा साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन में ना सुन लो, जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे ना, तो जो लाला लाजपत राय थे, पंजाब का शेर कहा जाओ ना, और बहुत बुढ़े व्यक्ति थे, ठीक ठाक तरीके से समझ में आई बात है, क्रांतिकारी थे वे भी, और क्रांतिकारी ना जब एक थाने के बाहर ना में वो नारे लगाते साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, तो एक थानेदार था, उसको थानेदार अंग्रेज था, उसका नाम सैंडर्स था, और उसने ना लाठी से मार मार कर ऐसा मारा, ऐसा लाठी चार्ज कर दिया, और उसके ने माथे पे जब लाठी मारी, उसकी लाठी मार मार लाला लाजपत राय की लाठी से मार कर हत्या कर दी सैंडर्स। लाला लाजपत राय ने सुन लो, तो फिर पता क्या हुआ, क्रांतिकारी था वो, तो जो क्रांतिकारी था वो उसकी हत्या कर दी। यह बात पता लगी, पता किस, क्योंकि मुख्य नेता था वो भगत सिंह ने पता क्या करा, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, इन्होंने प्लान बनाया, क्रांतिकारी थे भी, इन्होंने सोचा इसे नहीं छोड़ना, फिर प्लान बना लिया उन्होंने पता कर लिया कहाँ किस टाइम जाओगे, वो बाइक लेकर अपनी बुलेट लेकर यामा गाड़ी बुलेट लेकर जैसे बाहर निकला ना वो, तो पता क्या करा, पीछे तो आया, सुन लो, रास्ते में छुप कर बैठे हुए थे, पिस्तौल उनके हाथ में लगा हुई थी, जो सुखदेव था उसने गोली चलाई, समझ बात है, गोली उसने चलाई, और दूसरा भगत सिंह ने पकड़ कर, भगत सिंह हट्टा कट्टा तो आता ही, ऐसे पकड़ दो, तोली तक पकड़ दो, खींच को सब ऐसा मारा फेंको, पिक्चर में दिखाई गई बात है, जब तुम भगत सिंह की पिक्चर देखोगे यार, ऐसे मतलब उसे खींच लिया, और खींच कर घसीट कर रोड के पार को ले गए, उसे बढ़िया करके धोया, तमीज से बढ़िया करके इस बात को मुकदमा में चला गया उनको, जब तो वही तो भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई थी, अगर किसी को मार देना तो फांसी की जाती, हाँ, तो फिर जब तो फांसी चढ़ाई गई थी, सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ये सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला गया था किस पर, भगत सिंह पर, सुखदेव पर, राजगुरु पर, तीनों पर, समझ में, फांसी हुई थी बाद में जाकर। उसके बाद पता क्या हुआ, इन्होंने ना जब कोई सुन ही नहीं रहा था, ये बात सुन ही नहीं रहा था, तो पता क्या करा, ये लेके बम ठहर
बम संसद चल रही थी, चौकीदार बढ़ गए वहां से, चौकीदार बन गए और संसद में वो सामने ऑर्डर दे रहा और बहुत सारे लोग बैठते हैं संसद में जाके बम फोड़ दिया। इतने खतरनाक थे क्रांतिकारी भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। पन्ने उड़ाए ये काम अपने आप ही पन्ने उड़ा रहे हैं, हमने करा HSRAM हम क्रांतिकारी हमने कराया, जो करना बेकार उखाड़ लो हमारा, वही खड़े हुए साहस देखो कितना, फिर पकड़ के ले गए ना। समझ बात है। लॉर्ड इरविन ने पता क्या कहा, लॉर्ड इरविन था उस टाइम पर गवर्नर, उसने कहा छोड़ने का नहीं, मैंने सैंडर्स की हत्या करी, इन्होंने संसद में जाकर बम पटकाया, ऐसा समझ लो ठीक। लेकिन बाद में जाकर पता क्या हुआ, एक गांधी जी थे एक इरविन थे, गांधी और इरविन के बीच में ना, गांधी लॉर्ड इरविन पता लग गया कौन थे, गांधी और इरविन के बीच में बैठकर ना बातचीत हुई। लॉर्ड इरविन बार बार समझा रहे महात्मा गांधी को, गोलमेज सम्मेलन में चले जाओ ना, लंदन चले जाओ ना, जाता नहीं जो करना तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन में ना, 3 गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। सवाल पूछेगा बार बार, कारण पता क्या है, और अम्बेडकर की खास बात यह आती, एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने उसे सपोर्ट करा था साइमन कमीशन को, समझे नहीं क्या तुम, साइमन कमीशन भारत आया था, सब नारे लगाते साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, सब नारे लगाते, इन्होंने सपोर्ट करा था। क्यों? अब तुम सोचो सपोर्ट करा था, इतना पढ़ा लिखा रहती था उस टाइम पर, भारत में कोई नहीं था इतना पढ़ा लिखा, अब तक भी नहीं है। पूछ तो ले क्यों करा था सपोर्ट, इस बात पर आलोचना थी, साइमन कमीशन को इसलिए सपोर्ट करा था, साइमन कमीशन की किसी ने रिपोर्ट पढ़ी थी, अंधों की तरह आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, वापस जाओ वापस जाओ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बहुत अच्छी बातें लिख रखी थी, वो रिपोर्ट केवल इस मात्र बंदे ने पढ़ी थी, समझे नहीं क्या तुम, इसलिए पढ़े लिखे को सपोर्ट करेंगे, पढ़ी है नहीं, ये मतलब पेज है पूरा का पूरा, तुम पढ़ा नहीं और देखा नहीं, ऐसे पढ़ा नहीं और देखा नहीं और सीधा वापस करना स्टार्ट कर दिया, वापस जाओ। इसके अंदर कुछ अच्छी बात भी तो लिखी हो सकती, इसके अंदर कुछ अच्छी बात लिखी हुई थी, इन्हें अच्छी लगी, इन्होंने सपोर्ट करा, इनका बार बार नाम पूछेगा, साइमन कमीशन का नाम, साइमन कमीशन को किसी ने सपोर्ट करा था, तो किसने करा था, अम्बेडकर ने करा था, ऐसा समझ में ठीक। और दूसरे नंबर पर महात्मा गांधी जो लड़ाई बजी थी ना गोलमेज सम्मेलन में जाकर, अम्बेडकर के साथ लड़ाई नहीं बजी थी गोलमेज सम्मेलन में जाकर, क्योंकि अम्बेडकर पता क्या चाह रहे थे, अम्बेडकर चाह रहे थे जो दलित समाज है पूरा का पूरा, इसे पूरा का पूरा एक अलग डोमिनियन स्टेट दे दिया था, और महात्मा गांधी चाहते थे नहीं सबको मिलाकर रखेंगे। इन दोनों को लड़ाई बची, वहाँ दूसरे को मिले महात्मा गांधी पहले बने गए थे दूसरे में, और वहाँ सब अम्बेडकर की सुनने थे, क्यों अम्बेडकर ठीक ठाक तरीके पढ़े लिखे थे, महात्मा गांधी तिड़क भाग लिया वहाँ पर, तू तो अपना काम कर चल, ठीक है ना, इस बात पर लड़ाई रहा गांधी की अम्बेडकर की कभी नहीं बनी। फिर ये देश में आए, ऐसी बात नहीं है, दोनों का मकसद एक का, दोनों इस देश को आजाद करवाना चाहते थे, मकसद सबका एक ही था, लेकिन साधन अलग अलग। महात्मा गांधी चाहते थे पहले हम राजनीति हासिल कर ले, देश आजाद करवा ले, अम्बेडकर चाहते थे आजादी दे कभी क्या फायदा, यहाँ तो स्थिति इनकी सही नहीं है, लोग एक ही घड़े तो पानी नहीं पी सकते, इसे टच कर दिया तो छूत हो, ऐसी धारणाएं फैली हुई थी समाज के अंदर। तो दोनों चाहते थे सही, दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन साधन अलग है। यह कहानी बाद में सुनाऊंगा, और समझ में मजा आ रहा पूरा कहानी सुन, किसी के सामने बता दो सकते हो तुम क्या क्या हुआ था, समझ में बात है। गांधी की बात समझ में आई, तो गांधी जी की बात, गांधी का इरविन का समझौता होगा एक बैठ का आपस में। अब जो गांधी का इरविन का समझौता हुआ था ना 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन एक साथ बैठे, आज तक कोई भी नेता ना कांग्रेस के नेताओं के साथ नहीं बैठा था। जब 5 मार्च 1931 गांधी के इरविन का समझौता हुआ, तो गांधी जी पर आरोप इस बात का लगाया जा, जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो महात्मा गांधी जब इतनी सारी बात चल रही थी बैठकर लंबी, तो उसकी फांसी की बात कही जा रही थी, नहीं कहना चाहिए था लॉर्ड इरविन को कि इसकी फांसी रोक दो, तो महात्मा गांधी ने उनकी फांसी क्यों नहीं रुकवाई, जब लॉर्ड इरविन के साथ बैठकर बात हो रही है, आया समझ में ठीक, तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, इसलिए महात्मा गांधी की आलोचना हो, इस बात को हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं बचाई, वे चाहते तो बचा सकते थे, उसे कहते हाँ ये क्रांतिकारी न, लेकिन महात्मा गांधी खास बात थी क्रांतिकारियों को भी सपोर्ट नहीं करते थे, वे चाहते थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को सही बात पता ही नहीं। महात्मा गांधी ने ना लॉर्ड इरविन के सामने ना पता क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था कि इसकी फांसी बचानी चाहिए, और बाद में जाकर ना उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ऐसे अगर किसी की हत्या करोगे तो हमारे यहाँ ना फांसी का प्रावधान है, हमारे कानून में लिखा हुआ। लॉर्ड इरविन ने यह बात बताई नहीं, लोगों को पता नहीं, ठाते हैं टोल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा था वो ऐसा था। महात्मा गांधी के बारे में तो पता नहीं, एक फोटो इंगे था दूसरा उठा के चिपका दिया, पता नहीं इसके बारे में, पता नहीं महात्मा गांधी है कौन, कहाँ कहता है, आया समझो।
एक किसी ने फोटो एडिट कर दो उसके साथ लगा रखा है, ये तो लड़कियों के साथ घूमता था, बेवकूफ पागलपन। जो सोशल मीडिया ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहना चाहिए। पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं है, पता लग रही पूरी कहानी क्या चल रही है, पूरा गोल गोल घूम रहे हैं, पता लग रहा है सारा का सारा। अभी इस और गोल इस गलियारे से हम बाहर निकलेंगे। ये बताओ साइमन कमीशन समझ में आया नहीं है? साइमन कमीशन भारत सुधार अधिनियम 1919 आया था, उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद ना भारत के अंदर क्या व्यवस्था चल रही, भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था क्या चल रही, उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। बनाया गया, उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अंदर दिक्कत क्या थी, उसके सारे के सारे अंदर अंग्रेज थे, उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं आता उसके अंदर। देश के अंदर इसी बात के खिलाफ देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुए, इसके अंदर नारेबाजी हुई, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। वो 1929 में ना लॉर्ड इरविन था, जो लॉर्ड इरविन था, उन्होंने कहा कि भारत के डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट। महात्मा गांधी आते थे बने बना डोमिनियन स्टेट, समझ में बात या ठीक। अब तुम पढ़ोगे साइमन कमीशन अपनी कॉपी से, जो तो मॉडल के अंदर लिखा हुआ उसे सारा पढ़ोगे और इस तरह का खास खास बात लिखोगे उसकी, समझ में आया बात या? देखो उसके अंदर जो खास खास बातें लिखी हुई नहीं लिखी हुई, चलो इसे नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, ठीक है।